वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल में क्या कोई न्यूज़ है। ऐसा कुछ सच पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सके। डाउ जोन्स है 35 पॉइंट प्लस चल रहा है, इसमें मतलब म्यूटेड ही है यूएस मार्केट। ऐसा कोई बड़ा एक्शन यूएस मार्केट की तरफ से नहीं है। यूरोप काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बंद हुआ है। ओके, तो ग्लोबल मार्केट से ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो एक बार अपना टेक्निकल और डेटा पे ध्यान देते हैं। ओके, देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ। मैं 15 मिनट कैंडल दिखाता हूँ। ये देखिए आप, डे जैसे ही स्टार्ट हुआ तब से सेलिंग स्टार्ट हुई और तब से कॉन्टिन्यूसली मार्केट म्यूटेड ही रहा, एक सेलिंग प्रेशर में ही रहा। क्या 15 मिनट कैंडल्स पे कोई बड़ा रिवर्सल का पैटर्न निकल के आ रहा है? नो, ऐसा कोई बहुत तगड़ा रिवर्सल का पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है इस पे। ओके, लेकिन डाउन साइड पे एक ट्रेंड लाइन जैसा शो हो रहा है इस पे। अगर आप देखें, जो लोग फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम ऊपर निकलेंगे मीन्स 780 800 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा। दैट मीन्स एक शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक मिलेगा। ओके, आर्ली चार्ट पे देखिए क्या कुछ फॉर्मेशन है? नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव फॉर्मेशन निफ्टी में निकल के नहीं आया है। तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि मार्केट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल्स पे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। अभी तक देखिए ऐसा कुछ टेक्निकल सिग्नल नहीं आया है और डेटा में भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। तो निफ्टी पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। एक बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। इवनिंग स्टार जैसा एक पैटर्न है, लेकिन एक बार के लिए इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी पे देखिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। आपने देखा होगा ये 15 मिनट चार्ट है। ओके, एक ह्यूज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना। क्या ये आर्ली पे भी बना? क्या कई चीज़ें हैं, देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने टीवी पे और काफ़ी आपको दिया होगा कि अब 37,000 37,500 जाएगा। हमारा भी व्यू था कि एक बार के लिए 36,500 37,000 जाना चाहिए। ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना 15 मिनट पे। आर्ली देखिए, आर्ली पे बहुत ही क्लियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें थोड़ा ब्रेक है। ये देखिए पिक्चर परफेक्ट, ऑलमोस्ट दोनों शोल्डर भी इक्वलेंट, सब कुछ परफेक्ट। ब्रेकआउट कहाँ दिया? 35,300 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर रैली आती तो कितना आती? सीधे सीधे 1000 से 1,500 पॉइंट की रैली यहाँ से बननी चाहिए थी। इसलिए हमने कहा था 36,000 36,500, लेकिन आज नीचे आया। लेकिन क्या इतने रिवर्सल पैटर्न के बाद में इतनी इजीली निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा? लगता नहीं है। सो थोड़ा वेट बैंक निफ्टी पे और करना चाहिए जब तक ये 34,900 के नीचे क्लोज नहीं होता। इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, हमें वेट करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है बहुत अच्छा है अभी, और लग रहा है कि इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के कंपैरेटिवली, ये उसको हटाने की कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे भी आपको बुलिश ही रहना है। लेकिन देखिए हुआ क्या है आज, अगर आप कॉल राइटिंग देखेंगे तो हैवीली कॉल राइटिंग हुई है। देखिए जब चार्ट से कोई सिग्नल निकल के नहीं आ रहा हो, मतलब अगर चार्ट में कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा एज सच निकल के नहीं आ रहा जिससे आप एक डायरेक्शन निकाल सकें, तो फिर आपको डेटा रीड करने पड़ते हैं। डेटा में देखिए क्या हो रहा है, आज 35,000 की जो कॉल है उस पर जो फ्रेश ओ है वो 43,000 का आज ऐड हुआ, जो कि बहुत ह्यूज है। अब आप देखेंगे तो जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओ इन कॉल है वो 35,000 ही है, क्योंकि आप ये मान लीजिए 76,640 है और 35,500 पे 398 है। ओके, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये माने 35,000 की कॉल और 35,000 के पुट पे ही दोनों पे हाईएस्ट ओ है दोनों साइड पे। अगर आप इन दोनों का प्रीमियम कंबाइंड करके देखें तो ये जाता है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट तक, 350 से 400 पॉइंट।
इसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ से 300 पॉइंट प्लस और 300 पॉइंट माइनस में कहीं एक्सपायर होना चाहिए एज पर करंट डेटा, क्योंककि इतना बड़ा ओआई अगर आके ऐड हुआ है तो। लेकिन अगर आप देखेंगे मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब इस तरीके के ओआईज ऐड होते हैं तो एक बार वो चैलेंज ज़रूर होते हैं। तो एक बार देखना पड़ेगा कल के केस में, अगर ये चैलेंज होता है बैंक निफ्टी 35,300 350 400 अगर आता है तो क्या ये जो वीक हैंड्स हैं ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये एक देखने वाली चीज़ है। हो सकता है मार्केट में भी, मतलब बैंक निफ्टी में भी जो वीक हैंड्स हैं उनको फ्लश आउट किया जा रहा हो और उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मोमेंटम ले, तो आपको थोड़ा अभी भी बुलिश ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। जब लगेगा कि मार्केट अब रिवर्सल दे रहा है हम बताएंगे आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग भी। जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना है, HDFC बैंक बहुत ही ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहा है, पहले से भी हम काफ़ी बता चुके हैं। HDFC बैंक पे ध्यान देना है, इस पे आपको ध्यान दे के रखना है टिल रिजल्ट, या आपके पास होना चाहिए। ओके, कल ये आई थिंक एक्स डिविडेंड है, ओके 4.5 रुपये का एक्स डिविडेंड है HDFC बैंक। ओके, अब आपके पास जो दूसरा बैंक होना चाहिए ये मैं आपको इस पे दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कैंडल्स बहुत इजीली दिख जाती है। ओके, आप ये देखिए, मैं आपको खोल रहा हूँ 15 मिनट चार्ट। आज पहली जो कैंडल थी डे के स्टार्ट की, उसमें एक ह्यूज ब्लॉक सेल हुआ कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक आ गया 1719 पे, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद उससे भी ज़्यादा ब्लॉक सेल हुआ मिड ऑफ द डे में। और ये जो आज ब्लॉक सेल हुआ है, अगर आप लोग इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट लास्ट 3-4-5 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम है। मार्च तक में इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए, इस लेवल का जो कैंडल बनता है वो बन रहा है फैब में जाके। फैब में किस लेवल पे जाके कैंडल्स बने थे? लाइफ हाई के पास जाके किसी ने पोजीशन यहाँ पे खाली की थी। तो आज वहाँ से जब हम 300 पॉइंट नीचे हैं तो वैसा ही वॉल्यूम कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये फिर से इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है? मेरा मानना है यस। लेकिन आज हमारा जो स्टॉप लॉस था 1720 का, वो इस पर ट्रिगर हुआ। ओके, लेकिन जो लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, देखिए डेली कैंडल पे बहुत ही प्यारा स्टॉप लॉस इसका निकल के आता है। अगर आप डेली कैंडल देखेंगे, बहुत ही शानदार वाला स्टॉप लॉस है यहाँ से 30 रुपये नीचे का। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है। देखिए चार्ट पे अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, वॉल्यूम और अगर प्राइस एक्शन को मिक्सअप करके देखा जाए तो ऐसा लगता है। अब ये बात कब क्लैरिफाई होगी कि हाँ ऐसा हो रहा है? अगर अब ये 1740 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, दैट मीन्स हाँ एक्यूमुलेशन पूरा हो चुका है। आप लास्ट 3-4 दिनों की कैंडल्स देखिए, आप कुछ तो हो रहा है स्टॉक में। इस बड़े पे नहीं दिखेगा, ये देखिए लास्ट 2-4 दिन की कैंडल्स देखिए आप, कुछ इस स्टॉक में हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, लास्ट स्टॉक है हमारा नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। देखिए बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, लेकिन जितना चल चुका था तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी था, इसीलिए हमने हमारा कॉल पोजीशन कल ही निकाल दिया था। अब बैन में भी आ चुका है तो बैन में आने की वजह से भी थोड़े स्टॉक म्यूटेड हो जाते हैं। इस स्टॉक पे रखना है और लंबे टाइम तक के लिए बने रहना है, जैसा हमने पहले ही बताया। ओके, सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।